नमस्कार दोस्तों। मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है जिसका नाम है आप में और आयरलैंड। मैं मंजीत आपका दोस्त फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एक स्टूडेंट वीज़ा पर आने के लिए आयरलैंड में। ठीक है, इसमें हम पहले दो चीज़ें कवर करेंगे और फिर उसको डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये वीडियो मेन उन लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जिन लोगों के काफ़ी गैप है स्टडी में, 8 साल 10 साल 15 साल, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और उन स्टूडेंट्स के लिए कम यूज़फुल है जो कंटिन्यू स्टडी करते हैं, तो उनको शायद देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चंस फंड है तो आप फिर इसको देख सकते हैं कम से कम हाफ तक, क्योंकि मैं फ़ंड को काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें कवर करने वाला हूँ कि कैसे अनमेच्योर फंड को मैच्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लेके बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स है जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपके 10th 12th के डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। अगर आप यहाँ मास्टर्स के लिए आ रहते हैं तो ग्रेजुएशन के लग जाएंगे। उसके बाद आप बस कंटिन्यू अपना आइल्स दीजिए और यहाँ पर आ जाइए। बहुत आराम से आपको वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन उन लोगों को दिक्कत होती है जो नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन का है तो 10th 12th के आपका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और आपके पेरेंट्स जो होंगे उनका उनकी स्पॉन्सरशिप लगेगी, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना आयरलैंड के लिए कि आप जब स्पॉन्सर बनाएं तो आप फादर को स्पॉन्सर बनाने के लिए ज़्यादा ट्राई कीजिए, ना कि ब्रदर को। आपको अगर आपको बड़ा भाई है तो आप उनको ना प्रेफर करें, बल्कि आप अपने फादर को ही प्रेफर करें। क्योंकि आयरलैंड जो है ना वो अपने आपके जो फादर है ना उनको ज़्यादा वैल्यू देता है और ब्रदर को कम देता है। आयरलैंड वीज़ा देने के लिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है फंड्स पे। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को इतनी चीज़ चाहिए होता है: बर्थ सर्टिफिकेट, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स वगैरह, और आपका एक उससे यूनिवर्सिटी से LOR बने लगेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो कुछ लोग लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते, तो वो लगेगा। ठीक है, और आपके फंड्स के लेटर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इतना ही। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल उनके लिए क्या क्या लगेगा और फंड्स कैसे मैच्योर करते हैं वो बताता हूँ। आपने अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वो 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन के सब सारी मार्कशीट्स और डिग्री हो गई। जो वर्किंग प्रोफेशनल जो ज़्यादा एज हो गई है, 30+ हो गया, उनको बर्थ सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका ज़रूर लगेगा। आपकी वाइफ का आधार कार्ड, और आपका बच्चा है तो उसका भी आपका आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये ज़रूर दे देना आप। फंड्स फंड्स अगर वर्किंग प्रोफेशनल को भी एक स्पॉन्सरशिप देनी ही पड़ती है। अगर आपकी एज 40+ हो गई या 40 के आसपास है तो मेरे हिसाब से ना भी देनी पड़े तो आप सारा फंड अपने अकाउंट में दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर दिखाएंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ऐड होता है। वो क्या होता है वो बताएंगे अभी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग गए। इसके अलावा एक एम्प्लॉयमेंट से LOR बनेगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो लगेगा आपका। अब फिर कहना चाहूँगा ये LOR कुछ कंसल्टेंट लगवाते हैं, कुछ कंसल्टेंट नहीं लगवाते हैं, वो आपके कंसल्टेंट पर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये फंड्स फंड्स क्या क्या लगेंगे। अब सुनो, फंड्स कितने चाहिए। फंड्स चाहिए आपकी फ़ीस प्लस अभी मार्च तक का जो लेना देना था वो गवर्नमेंट वो अभी इस 2023 में। पहले जो वेबसाइट पे मेंशन था वो था 2022 तक 7500 यूरो, लेकिन अब जो हो गया ना वो 10,000 यूरो हो गया है। ठीक है, तो कम से कम 10,000 यूरो आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा 1 ईयर का। तो टोटल मिला के ये अगर मान लो आपकी फ़ीस करीब है 11 से 12 लाख रुपए, तो 9 लाख का लिविंग एक्सपेंस। और आपका एक लगेगा इंश्योरेंस। ठीक है, वो इंश्योरेंस आपको आयरिस उससे बाई करना पड़ता है, आयरिस की एक वेबसाइट से। तो वो जब आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप आयरिस की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अब वेबसाइट का लिंक मैं अभी नीचे छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं कि किस लिंक पे जाकर इंश्योरेंस बाय होता है। मैंने ही बाय किया था 150 यूरो का। और ये तो स्टूडेंट को ही बाय करना पड़ता है, सॉरी मैं बताना भूल गया था। तो अब आते हैं अनमेच्योर फंड को मैच्योर कैसे किया जाए। अब फॉर एन एग्जांपल, जो आयरलैंड की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उनको 6 मंथ ओल्ड फंड चाहिए। अब 6 मंथ ओल्ड फंड नहीं हो पाते हैं कई बारी। इतना सारा इस सारा का सारा 6 मंथ ओल्ड, यानी कि अगर आपकी 11 लाख फीस है और 10,000 यूरो आपको दिखाना है, यानी कि 9 लाख हुए करीब करीब। 90 मैंने 90 यूरो का 90 रुपीज़ का एक यूरो लिया राउंड फिगर में।
तो यानी करीब करीब इतने आपको 20 लाख रुपए मैच्योर दिखाना, 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे केस में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। मेरी टोटल फीस थी 12,750 यूरो, यानी 12,750 यूरो, और मेरे को 1,000 का स्कॉलरशिप मिला था, यानी कि 11,750 यूरो मैंने पे किया था, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़। और प्लस मैंने लिविंग एक्सपेंस दिखाए थे 14,500 यूरो करीब करीब, ओके ऑलमोस्ट। सो वो मैंने ज़्यादा जानबूझ के दिखाए थे, क्योंकि जो मेरे फंड थे मैच्योर नहीं थे। जब आपके फंड मैच्योर ना हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग एक्सपेंस दिखाने की ज़रूरत हो, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा आयरलैंड जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस करता है आपका डॉक्यूमेंट्स में जो होता है वो फंड्स पे। फंड्स हैं या आपके पास या नहीं है, ओवरऑल फंड आपके पास हैं या नहीं है। अगर वहाँ आपको जॉब नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं कि आप आयरलैंड पे आके बोझ बन जाओगे, इसलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो मैच्योर ऐसे कर सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था वही आपको भी करना है जी। मेरे पास जो मैच्योर फंड थे वो सबसे जो मैच्योर थे वो 10 लाख रुपए थे, सिर्फ 10 लाख। दिखाए मैंने 25 थे, सिर्फ 10 लाख रुपए थे, जो कि सिर्फ 4 मंथ ओल्ड थे। फिर मैंने दिसंबर और जनवरी में मैं एक बिजनेस में काम कर रहा था, मैंने वहाँ पैसा लगाया था, मैंने सारा पैसा निकाला। कुछ लोगों को लेना था देना था, सबसे लिए देखे 25 लाख रुपए हो गए। मैंने कुछ फादर के अकाउंट में डाले, कुछ अपने में डाले, और मैंने फ़ीस भी ऐसे ही सबमिट की, आधी अपने अकाउंट से आधी फादर के अकाउंट से। उसका बेनिफिट मेरे को मिला। उसका बेनिफिट ये मिला कि जो 5% टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ा। अगर आप 7 लाख तक एक पैन कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए मैंने 5 लाख मैंने भरे थे, 6 लाख पापा के अकाउंट से भरे, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा, बच गए सब। तो मैच्योर करने तो फिर वापस से आते हैं फंड्स कैसे मैच्योर करे। तो मैंने सारा पैसा जनवरी में डाला था और दिसंबर एंड में डाला था। तो उसको मैच्योर करने के लिए मैं एक सीए के पास गया, एक सीए से सर्टिफिकेट बनवाया कि सर जो ये मेरे फ़ंड आए हैं ये मेरे पुराने फ़ंड हैं, ठीक है। उसके लिए उसने एक सर्टिफिकेट बनाया, और वो कितने पैसों के लिए बनता है। पूरे पिछले 6 महीने में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है 5 फिगर्स या उससे बड़ी, यानी कि 10,000 से लेकर आगे लाख 2 लाख जितने कितने भी हुई हैं, 5 फिगर से प्लस वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना, उन सब का ये सर्टिफिकेट बनाता है कि हाँ जी ये पैसा इन्होंने पुराना आया था, या विद रीज़न लिखता है कि ये इनका अपना पुराना ओल्ड फंड है और इन्होंने मार्केट में लगा रखा था और उन्होंने वहाँ से वापस लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो अनमेच्योर फंड होता है ना, उस सर्टिफिकेट से आपका फंड मैच्योर हो जाता है और आप इलिजिबल हो जाते हो वीज़ा पाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही किया था। एक सर्टिफाइड सीए के पास गया मैं, चार्टर्ड अकाउंट के पास, और उसने मेरा ये मेरे से काफ़ी क्वेश्चन आंसर किए और फिर उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी कॉस्ट अराउंड सीए पर डिपेंड करती है। मेरे 2 सर्टिफिकेट बने थे, एक मेरा स्पॉन्सर यानी कि मेरे फादर का, तो दोनों के बन गए थे। और 2,000 रुपये लिए थे उसने, कम लिए। लोग 1,000 भी लेते हैं और लेने में एक सर्टिफिकेट 5,000 भी ले लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस सीए के पास जाते हो और कितना चार्ज भरते हो। तो ये इस तरह से आप फंड मैच्योर कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बताया था इंश्योरेंस आपने लिया। अगर आप पूछना चाहते हो कोविड सर्टिफिकेट नहीं लगा, RT-PCR नहीं कराई। हाँ, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था वो लगा था। कोविड सर्टिफिकेट से मेरा मतलब था RT-PCR मैंने नहीं दी, कोई नेगेटिव नहीं दी, ठीक है। और मैंने इंश्योरेंस यहाँ की वेबसाइट से बाई कर लिया था, आयरिश की वेबसाइट है, वो मैं लिंक में छोड़ दूंगा कहाँ से आपको बाई करना। 150 यूरो का था, बस 1 साल का हेल्थ और इंश्योरेंस है, वो मैंने बाई कर लिया था। वो ज़रूर देना पड़ता है, ठीक है। वो सब दे दिया था मैंने। और हाँ, बीवी बच्चों को जो भी डॉक्यूमेंट लगते थे वो मैंने दे दिए थे अपने सारे, प्रोफेशनल और एकेडमिक सारे मैंने वो अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, वही आपको भी देना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से पा सकते हो इसको। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना वो आयरलैंड एम्बेसी का फंड्स पे होता है। अगर आपके फंड्स मैच्योर नहीं है तो आप 10,000 के पास मत भागो, आप कम से कम भी 13-14,000 यूरो दिखाओ आप। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा ब्याज भरना पड़े, लेके डाल दो, फिर ब्याज भर दो यार, कोई बात नहीं, यहाँ आके बहुत कमा लोगे। अभी मेरे को एक कम दिन हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ के सब निकल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको घुमाएंगे डबलिन सिटी, कैसा है डबलिन। बाय बाय, टेक केयर।